चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी लाइट पर। अभी हम जुड़ रहे हैं शाम की एक सीरीज में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कल का और आज का जितना भी करंट अफेयर्स है हमारा, हम पहले उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आपके साथ में पढ़ेंगे पूरा वीक का करंट अफेयर का सीरीज, यानी कि रिवीजन सीरीज में हम फिर एंटर करेंगे। ओके, सो अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जिस यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, हमारे एसएससी इलाइट, जहां पर हम एसएससी, सीडीएस और आपके जितने भी डिफेंस लेवल के एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, उनको हम टारगेट करते हैं। आपके करंट अफेयर पूरा इसमें कवर होता है विद स्टैटिक पोर्शन, जितना भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको करंट अफेयर के द्वारा ही सारा करंट अफेयर, लाइक क्वेश्चन आंसर के द्वारा ही आपको सारा करंट अफेयर कवर यहाँ पर कराया जाता है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। जड़ें आपकी कड़वी होती है, इसका क्या मतलब है? एजुकेशन का जो आप लोगों का देखने के लिए मिलता है कि शिक्षा शिक्षा आप लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप करते हो, पढ़ाई करते हो, तो आपको लगता है नहीं क्या हो जाएगा पढ़ने से, है ना। जब तक हमें इसकी इंपॉर्टेंस आती है मैं बाद में समझ, जब हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में फेस करते हैं और हमें लगता है कि काश हम पढ़े होते, राइट। काश हम पढ़े लिखे होते तो हमसे ये आप ना कह पाते या हमसे ये काम नहीं होता। ठीक वैसे ही शिक्षा का जो महत्व है आपको बड़े होने पे समझ आता है, बट हम जब हमारे किंडरगार्टन एज में होते हैं, एक हमारा बचपना जो होता है, जुवेनाइल एज जो होती है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें काफी फोर्स करते हैं कि पढ़ो, 12th तक स्टडी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आ जाइए, तो अभी हम पढ़ते हैं कि लेकिन फल मीठा होता है, इसलिए हमेशा आपको फोकस करना चाहिए। तो एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको एक टाइम पर ही समझ आती है। इसीलिए पेरेंट्स के कंट्रोल में ही बच्चा अपनी स्टार्टिंग से, जब उसका बर्थ होता है, उससे उस एज तक जहां पर वो मेच्योर होता है, तब तक वो फोकस करता है कि माँ बाप की बात मानी जाए, वो बेटर है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है, तो आप लोगों को भी ये कोट अपनी लाइफ में उतारना है। चलो अपन करंट अफेयर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को कोशिश क्या करनी है कि आप करंट अफेयर को अच्छे से रीड करें और समझें। पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, मुझे जल्दी से आंसर दे दीजिए। मैं 5 सेकंड में आपके सामने आ रही हूँ, जल्दी से। आइए, क्वेश्चन दिया है भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी की बात हो रही है। इन विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड दी सूर्य क्या, सूर्य की क्या बात हो रही है यहाँ पे? देखो, सूर्य द्रोण नाथन की बात आ रही है आपके क्वेश्चन में। तो इसको पहले समझो, ये क्या है? सूर्य की बात हो रही है, सूर्य द्रोण नाथन, यानी कि इट इज अ नेम, ठीक है। ये क्या है? नेम है। 2020-25 की ड्रोन कंपटीशन हुआ है। ड्रोन कंपटीशन, बताओ ड्रोन कंपटीशन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ड्रोन कंपटीशन आपकी किस किस, अभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि अब आपकी ड्रोन से होम डिलीवरी भी होने लग गई है, राइट। सो अभी ड्रोन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए। आज के टाइम में हम ड्रोन से ही सारे काम कर रहे हैं। ड्रोन से ही हम ऐसे एरिया में एरियल क्राफ्ट यूज करते हैं, उसमें अपना ड्रोन यूज करते हैं, तो वहां से जितनी भी सर्विलियंसेज है हम रख पाते हैं, कर पाते हैं, राइट। ऐसी अब डिलीवरी भी आपकी ड्रोन से होने लग गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ड्रोन की इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए, इंडियन आर्मी को और स्ट्रेंथन करने के लिए और एनहांस करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ड्रोन का कंपटीशन किया गया। ड्रोन का यूज लिया जा रहा है इंडियन आर्मी में, ठीक है ना। क्योंकि ड्रोन अब हर सेक्टर में आने लग गया है, ठीक है। बस लेवल उसका बढ़ता जाता है, लेवल अकॉर्डिंगली उसका बढ़ता है। तो भारतीय सेना ने किस राज्य में सूर्य द्रोणनाथन 2025 नामक ड्रोन प्रतियोगिता शुरू की है? किस स्टेट में शुरू की गई है, क्वेश्चन का ये है। लेकिन इंडियन आर्मी को क्या करने के लिए? स्ट्रेंथन करने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथन करने के लिए इंडियन आर्मी को हमने ड्रोन कंपटीशन को करवाया, ठीक है। तो बेसिकली विच स्टेट हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च द सूर्य द्रोणानाथन एंड ड्रोन कंपटीशन? तो इन विच स्टेट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। बताइए मुझे कहाँ पर ये आपका ड्रोन का कंपटीशन देखने के लिए मिला है, ठीक है। इंडियन आर्मी को लेकर के है, तो फिर आपको इसमें देखना। और आप लोग मुझे कमेंट में ये भी करके बताइए कि सबसे पहले जो इंडिया में ड्रोन आया था वो कौन लाया था, ठीक है, किसने बनाया था? बताइए मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में करके आप लोग मुझे भेजिए। मैं आप लोगों का कमेंट देख रही हूँ, और प्लीज आप लोग रिप्लाई करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको पढ़ पाए और समझ पाए। और आज है जन्माष्टमी, आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।
और जिन भी लोगों के फास्ट हैं आप लोग फास्ट रखिए। आज कृष्ण गोपाल लड्डू गोपाल जी का एक बर्थ होगा, उसे हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तो हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, ओके। सो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए आप लोग, मैं आप लोगों का कमेंट देख रही हूँ। बताइए मुझे, जल्दी बताइए। ठीक है, आ जाइए और मुझे जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। बताइए कहां पर ड्रोन कंपटीशन कंडक्ट हुआ। उत्तराखंड। मोहित जी उत्तराखंड, अगेन एक बार और सोच लीजिए, पक्का उत्तराखंड में हो रहा है। जल्दी सोच के बताइए मुझे, एक बार और चेक कर लीजिए, गूगल कर लीजिए अगर ऐसी बात है तो, लेकिन ध्यान से बताइए। वेरी गुड इवनिंग मोहित जी, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी बताओ मुझे कहां पर देखने के लिए मिला है। स्पीति वैली में ये आपको देखने के लिए मिला है। स्पीति वैली, स्पीति वैली, ठीक है। स्पीति वैली, स्पीति वैली का क्या मतलब होता है। स्पीति वैली का मतलब है, इसका हिंदी में जो मतलब होता है उसका मतलब होता है स्पीति। स्पीति का मतलब है स्पीति। स्पीति वैली जो आप लोगों को देखने मिलती है। अब वैली की बात हो गई, अभी भी तो बता दो कहां पर हो सकता है, जल्दी बताओ। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कुछ भी आंसर कर रहे हो, हाँ कुछ भी आंसर कर रहे हो, ऐसे नहीं करना है। एक बार सर्च करके देखो, देखो स्पीति वैली में ये आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कुछ भी आंसर नहीं करना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कंफर्म है या फिर कुछ और है, जल्दी बताओ मुझे। समुद्र तल से कितनी ऊंचाई होगी, देखो ये आप लोगों का स्पीति वैली में देखने के लिए मिला है। स्पीति वैली को ये जो घाटी है एक तरीके की, तो स्पीति को हिंदी में बोला जाता है मध्य भूमि। स्पीति को बोला जाता है हिंदी में मध्य भूमि। अब इतना तो बता दो, स्पीति वैली कहाँ देखने के लिए मिलती है। स्पीति वैली को बोला जाता है मध्य भूमि। ये तिब्बत और भारत के बीच में है। स्पीति वैली तिब्बत और भारत के बीच में है। ठीक है, तिब्बत और भारत के बीच में है। तिब्बत, ठीक है, तिब्बत और भारत के बीच में है, इंडिया के बीच में है। ठीक है ना, तिब्बत और इंडिया के बीच में है आप लोगों की, ये तो इसके बीच में है, तो इसीलिए इसको मध्य भूमि बोला जा रहा है। और स्पीति को इसी वजह से हम स्पीति वैली बोलते हैं, इसका मतलब है मध्य भूमि। मध्य भूमि क्यों कहते हैं, ये भारत और तिब्बत के बीच में है। और ये समुद्र तल से स्पीति वैली की जो ऊंचाई है वो 12,500 है। 12,500 आप लोगों की इसकी समुद्र तल से क्या दिखेगी, हाइट देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सो आप लोगों के समुद्र तल से ये हाइट देखने के लिए मिलेगी। और ये स्पीति वैली आप लोगों को देखने के लिए मिलती है आप लोगों के हिमाचल प्रदेश में। कहाँ देखने के लिए मिलती है, हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को ये देखने के लिए मिलती है। हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती है। नेचुरल बहुत अच्छा एक विजिट करने के लिए, जाने के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह। 6 महीने बर्फ जमी रहती है, मई से दिसंबर तक आप लोगों को यहाँ पे बर्फ देखने के लिए मिलती है। तो बाकी के टाइम में इसमें जो भी कंस्ट्रक्शन है, जितने काम होते हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यस, कंफर्म, वेरी गुड मोहित जाट, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो मैम, गुड इवनिंग अमित जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो स्पीति वैली आप लोगों को देखने के लिए मिलती है हिमाचल प्रदेश में, जिसकी समुद्र तल से जो आप लोगों को हाइट देखने मिलती है वो मिलती है 12,500 की। ओके, तो मध्य भूमि बोलते हैं स्पीति वैली को हिंदी में, क्यों बोलते हैं, और तिब्बत और भारत के बीच का जो हिस्सा है वहां पर ये स्पीति वैली आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। 6 महीने 6 मंथ्स आप लोगों को यहाँ पे पूरा यहाँ पे आइस जमा हुआ मिलेगा, देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ आएगा, तो हिमाचल प्रदेश आप लोगों को ये इसमें आंसर होगा, जहां पे अभी ड्रोन कंपटीशन देखने के लिए मिला है। ड्रोन कंपटीशन इंडियन आर्मी क्यों देखने के लिए मिला है, ताकि इंडियन आर्मी को स्ट्रेंथन किया जा सके, तो उसमें उसकी हेल्प ली जा सके, इसलिए आप लोगों को ड्रोन कंपटीशन देखने के लिए मिला। और इसका नाम क्या था, सूर्य सूर्य द्रोणानाथन, सूर्य द्रोणानाथन। ठीक है, तो ये मत भूलिएगा। ठीक है, तो ड्रोन का यूज अभी आपने देखा होगा कि ड्रोन से भी आपको डिलीवरी देखने के लिए मिल रही है। हमारे दिल्ली में ही अभी 1-2 केसेस निकल के आए थे। केसेस क्या, हमें देखने के लिए मिला है कि अभी ग्राउंड लेवल पर काम करने लग गया है। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के मुझे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या होगा। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए। व्हेन इज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व। ठीक है, डे ऑब्जर्व, ये बताइए क्या है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व कब मनाया जाता है, जल्दी से बताओ मुझे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। ये बात हो रही है 1947 की।
ये बात हो रही है 1947 की बात हो रही है, जल्दी से मुझे बता दो। 1947 की बात हो रही है यहाँ पर। कब मनाया जाता है बताओ मुझे, बताइए। बुकाल जी बताइए, अमित बुकाल जी बताइए, 14 अगस्त क्यों मनाया जाता है, जल्दी से बताओ। अच्छा, ये तो बता दीजिए 2021 से इसको हम मनाना शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने भी इस बात पर बोलते हुए कहा है कि उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पर बहुत सारी लाइफ लॉसेस हुई थी, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे सेंटिमेंट्स को भी दुख हुआ था, लाइक बहुत लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी पार्टीशन के कारण। तो उन्होंने इसका नाम क्या दिया, हॉरर रिमेम्बरेंस, ठीक है, हॉरर रिमेम्बरेंस का नाम दिया उन्होंने पार्टीशन 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, यानी कि आजादी से जस्ट एक दिन पहले की बात है, ठीक है ना, आजादी से जस्ट एक दिन पहले की बात है, आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए, ब्यूटीफुल, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर मोहित जी, ठीक है। तो आप लोगों का ये इसका आंसर रहेगा, ठीक, 14 अगस्त। इन क्वेश्चंस को करने के बाद में हम पूरे वीक के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो ये 2021 से इसको मनाना शुरू किया है, तब से ऑब्जर्व किया है इसको। चलो नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक, भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक, भारत के पहले भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक, उत्कृष्टता सूचकांक यानी कि श्रेष्ठ, ठीक है ना, श्रेष्ठ का अनावरण किसने किया, हु लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट, इंडियाज फर्स्ट स्टेट की बात हो रही है, एंड हेल्थ रेगुलेटर एक्सीलेंस इंडेक्स, इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, जो कि क्या है, टोटल इसका फुल फॉर्म क्या है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ यानी कि एस फॉर आपका स्टेट, एच फॉर हेल्थ, आर फॉर रेगुलेटर, ई फॉर एक्सीलेंस एंड आई फॉर इंडेक्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। तो इसमें से बताइए भारत के पहले राज्य स्वास्थ्य नियामक उत्कृष्टता सूचकांक का अनावरण किसने किया है, किस मिनिस्ट्री ने किया, नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर, बताइए किसने किया है। मोहित जी, अमित जी बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस लिंक को शेयर कर दीजिए आप लोग, ताकि उन लोगों को भी आप लोगों के साथ में पढ़ने के लिए मिले। बताइए, मिनिस्ट्री तो बहुत इजी है, आप लोग बहुत आराम से बता सकते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री बताने में कोई वो नहीं है। अच्छा, बहुत सुंदर, नीति आयोग क्यों होगा ये बता दो मुझे पहले। अच्छा, मोहित का पहला क्या रहता है कि मोहित पहले रॉन्ग आंसर करते हैं, फिर करेक्ट आंसर करते हैं। काम क्या करेगा, इंप्रूव करेगा फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से रिलेटेड है, यानी कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये किया गया, और इस पे आपके श्रेष्ठ पे जो निगरानी रखने का काम करेगा वो रखेगा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, ठीक है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स। आप लोगों का इसमें सीडीएस फुल फॉर्म बताओ मुझे क्या होगी इसकी, सीडीएस, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स, और क्या होगा, और क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ इसका क्या आंसर होगा। इस पे निगरानी रखने का काम करेगा, ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा ये क्या करेगा, आपकी निगरानी रखने का काम करेगा, क्या करेगा, ये निगरानी रखने का काम करेगा, ठीक है। चलिए फिर से जुड़ जाते हैं, विच कंट्री हैज अनाउंस्ड फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन, पैलेस्टाइन को क्या मिला है, फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ पैलेस्टाइन एट द अपकमिंग 80th यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, किस देश ने आगामी 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को औपचारिक मान्यता देने की घोषणा की है। अभी मुझे क्वेश्चन में इससे पहले फ्रांस ने दिया था, अब कनाडा ने भी ये दे दिया है, कनाडा ने भी ये कंसिडरेशन दे दी है, ठीक है। तो ये आप लोगों का इसका आंसर होगा, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं होना है,
इट्स ओके, ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती हैं। अब आ जाते हैं हमारे उस क्वेश्चन पे जहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोगों का मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस आपके रिवीजन में रखूंगी, ठीक है ना। इसका मतलब है आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, अच्छे से सॉल्व करने हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का भी रिसेंटली हमने कौन से अगस्त में, 12 अगस्त में, 13 अगस्त में कब बनाया था, उसमें हमने देखा था कि इंटरनेशनल यूथ स्किल्स डे, उसमें हमने बोला था कि जितने भी यूथ है उन सभी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में अपनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने हैं एज अ पिलर। Okay, which of the following is not one of the 17 sustainable development goals? Sustainable development goal came into the force 1st of January 2016. Came into the force कब आए थे? ये सबसे पहले फोर्स में हमें कब देखने के लिए मिले थे, मतलब इम्प्लीमेंट इनको कब किया गया था? Came into force, came into the force, came into the force when 1st of January 2016 में ये हम लोगों को देखने के लिए मिले थे। और 2030 इनका क्या है, अचीविंग टारगेट है। 2030 इनका अचीविंग टारगेट है, 2030 तक हमें इन्हें अचीव करना है। 2030 तक इन्हें अचीव करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? यानी कि टोटल जो आप लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, हाउ मेनी, यानी कि 17 है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों के टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो कितने हैं, 17 है, ठीक है ना। 15 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 4 नहीं है, 3 नहीं है। केम टू द फोर्स 1st of January 2016, ठीक है ना। 2016 में ये आप लोगों के आए थे, ठीक है। और आप लोगों को ये 17 है टोटल, और इनमें से कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के आप एक चीज ये समझ कर चल रही है कि ये आखिरकार ये किस तरीके की चीजें इसमें बिठाई जा सकती हैं जिन्हें सस्टेन किया जाए, जिन्हें डेवलप किया जाए, ठीक है। ऐसे गोल्स को उन्होंने इसमें रखा है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन ऑलरेडी इस तरीके का बहुत ही एक्सेप्शन लग रहा है इन सब में, यानी कि भुखमरी भारत से हटानी है, इंटरनेशनल लेवल पर इनको देनी है, ठीक है। अंतरिक्ष अन्वेषण ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है आप लोगों का, ठीक है ना। गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा बिल्कुल करनी है, ठीक है। और क्लाइमेट एक्शन, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें से आंसर आप लोगों का क्या होगा कि विच फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17, यानी कि ये नहीं है आप लोगों का, क्या नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला नहीं है, स्पेस एक्सप्लोरेशन वाला इसमें आपका नहीं है। तो ये आप लोगों का आंसर होगा। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बेस्ड ही एक और क्वेश्चन पे, सतत विकास लक्ष्यों, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या रखा है। अभी जस्ट मैंने बताया कि केम इनटू द फोर्स 2016 एंड इन विच ईयर वी विल जस्ट अचीव द ऑल इंटायर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओके, तो इन्हें कब देखने के लिए मिला, 2030 में हमें इनको क्या करना है, इनको अचीव करना है, इनका अचीविंग टारगेटेड ईयर रखा गया है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आ जाओ उसके बाद कौन सा सतत विकास, यानी कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित करता है। यानी कि विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, which sustainable development goals focuses on ensuring access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। अब बताओ इसमें से पढ़ के क्या है, कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। बताओ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, इंडस्ट्री इनोवेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर, या रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप लोगों को पढ़ करके आना है। जल्दी से बता दो मुझे, बताओ इसका आंसर क्या होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। ड्यूरेबल है, रिलायबल है, ठीक है, और क्या है, जल्दी बताओ। ड्यूरेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल, मॉडर्न एनर्जी, ये सब आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 7 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये आप लोगों का इसका आंसर रहेगा,
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7, ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। तो आप लोगों को ये पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को पूछने का पैटर्न बदल जाता है, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूछे ही जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 का मुख्य लक्ष्य क्या? व्हाट इज द मेन गोल ऑफ एसडीजीज 13? अचीव जेंडर इक्वालिटी, combat climate change and its impact, reduce inequality within among countries, या फिर प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, सतत पर्यटन को बढ़ावा देना। बताओ क्या है 13, जल्दी बताओ मुझे 13 क्या है इसमें, 13 इसमें क्या है? जल्दी बताओ मुझे इसमें 13 क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 13 नंबर का गोल क्या है? ठीक है, क्लाइमेट पे बेस्ड है, क्लाइमेट एक्शन करके है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर होगा। आपको क्वेश्चन में मतलब क्लाइमेट एक्शन करके आप लोग, क्लाइमेट चेंज करके आप लोगों को उसमें एक आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा, ये गोल है। तो आप लोगों को ये होगा कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट। ठीक है, एंड इट्स इम्पैक्ट, ये आप लोगों का इसका आंसर होगा। आ जाइए, कौन सा सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदार उपभोग और उत्पाद पैटर्न पर केंद्रित है? यानी कि विच सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फोकसेस, which sustainable development goals focuses on responsible consumption and production pattern, responsible consumption and production pattern, बताइए किस पे होगा बेस्ड, जल्दी बताइए। जैसा क्वेश्चन में लिखा है वही आंसर होगा आप लोगों का। ठीक है ना, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये आप लोगों का इसका आंसर रहेगा। ठीक है, चलो, तो ये आप लोगों का इसका आंसर रहेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, तो जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन, ये आंसर रहेगा। ठीक है, सो ये थे आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और आप लोगों का क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं कि हमारे जितने भी अगस्त महीने के इंपॉर्टेंट डेज हैं, यानी कि 1 से लेकर 15 से 16 अगस्त तक पूरे इंपॉर्टेंट डेज आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और आप लोगों को ये ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत सारे न्यूमरस डेज हम सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, जिनको एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो प्लीज आ जाइए और अब हम सभी लोग पढ़ेंगे अपने सारे क्वेश्चंस को। आ जाइए, वो कि मैंने बहुत इजीली आप लोगों को पढ़ाने के लिए लगाए हुए हैं। तो 1 अगस्त, देखिए अगस्त का महीना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने मिल रहा है, और ये थोड़ा सा आप लोगों का इस तरीके से हो गया, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे। नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे आप लोगों का हर साल एनुअली इसको मनाते हैं, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे बनाया जाता है 1 अगस्त में, आप लोगों को ये देखने के लिए मिलता है। एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज ऑब्जर्व। ठीक है, इट इज अ said that the day was established in honor of the author's son। author's son कौन थे? author's son कौन थे आपके? बॉबी मैथ्यू। ठीक है ना, तो एंड हिज फ्रेंड लॉस मैडिगन for successfully climbing the 46th high peak of New York, high peak of New York states। ठीक है ना, एडी राउंड। ठीक है, एडी राउंड, ये कि माउंटेन आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा, एडी रॉन्डेक, एडी रॉन्डेक ये लिखा हुआ है। एडी रॉन्डेक पर्वत की 46 ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी उन्होंने। ठीक है ना, यानी कि क्यों मनाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इसी दिन लेखक के बेटे बॉबी मैथ्यूज ने, लेखक के बेटे बॉबी मैथ्यूज ने उनके दोस्त जोश मैडिगन के सम्मान में स्थापित किया गया था। ठीक है, जिन्होंने न्यूयॉर्क राज्य के एडिरो डैम पर्वत की 46वीं ऊंची चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट इनकन्वीनियंस कि ये जो छुप गया है इस तरीके से, आप लोगों का पीपीटी में थोड़ा सा कोई इशू हुआ होगा, डोंट वरी। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे आप लोगों को 1 अगस्त को मनाया जाता है, ये नहीं भूलना है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 अगस्त को एक और कुछ मनाया जाता है, यॉर्कशायर डे। यॉर्कशायर डे कहाँ मनाया जाता है? हैप्पी यॉर्कशायर डे आप लोगों का सेलिब्रेट किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को पिक्चर दी हुई है। ये इमेज आप लोगों को देखने मिलेगी, ये इमेज कहाँ देखने को मिलती है? देखो,
समझो इसे, यॉर्कशायर डेज आर सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी कि इट इज एनुअली, एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। एवरी ईयर ऑन 1 अगस्त, इट इज द यूकेज लार्जेस्ट कंट्री, ये यूनाइटेड किंगडम की लार्जेस्ट कंट्री है, इट इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। दिस डे इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर एवरीथिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री टू इट्स मोस्ट मेमोरेबल, ठीक है, मोस्ट मेमोरेबल रेसिडेंट्स, ठीक है ना। 1 अगस्त को मनाया जाता है, यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा देश है और इसी दिन देश के इतिहास से जुड़ी हर चीज और उससे सबसे यादगार निवासियों के सम्मानित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ यॉर्कशायर डे, इट इज द कंट्री लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है ना, यूके की। चलो, तो अभी हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा। एक और मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। तो ये क्या है, आप लोगों की इसमें दिखा हुआ है वर्ल्ड लंग कैंसर डे, यूनाइटेड फॉर अवेयरनेस प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लंग कैंसर डे। World Lung Cancer Day is observed annually. The goal of Lung Cancer Day is to raise awareness about the risk, prevention and early detection of lung cancer while also providing support to the those affected by the ये आप लोगों का डिजीज, ठीक है ना, दोज अफेक्ट बाय द डिजीज, ये आप लोगों को इसमें जागरूकता पहले से बढ़ाने के लिए इसको ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। आ जाइए, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिखाया जा रहा है। चलो, वर्ल्ड वाइड वेब डे, टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली कौन है, इसके कौन थे टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने www को क्या किया था, ठीक है ना। तो यह आप लोगों को पता होना चाहिए, यानी कि विश्वव्यापी वेब दिवस 1 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्स ली के सम्मान में मनाया जाता है। इस तिथि को आधुनिक इंटरनेट का जन्म माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 1 अगस्त को 3 चीजें मनाई जाती हैं, आपका लंग कैंसर डे, यॉर्कशायर डे, वर्ल्ड वाइड वेब डे, और आप लोगों का एक और चीज स्टार्टिंग में थी वो भी आप लोग याद रखना, जहां से हमने शुरू किया था, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, ठीक है। 4 चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। ओके, अब आ जाते हैं सीधा 3 अगस्त को, नेशनल वाटरमेलन डे। नेशनल वाटरमेलन डे on August 3rd recognizes the refreshing summertime treat enjoyed at picnics and fairs. It is a non-official अमेरिकन हॉलीडे, ठीक है ना, नॉन ऑफिशियल अमेरिकन हॉलीडे है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। 3 अगस्त को इसको मनाया जाता है। आ जाइए, 3 अगस्त क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे, क्लोव सिंड्रोम अवेयरनेस डे, it is also observing on 3rd of August, ठीक है। And just read about it, every year August 3rd is as Clock Syndrome Awareness Day globally. The day aims to spread awareness about the rare genetic disorder, ठीक है ना। So ये it emphasizes on actions to gather, क्या लिखा, गैदर कम्युनिटी सपोर्ट, गैदर कम्युनिटी सपोर्ट। देखो इसका मैं मतलब समझाती हूँ। बेसिकली जो आप लोग देख रहे हैं ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ये मत भूलना, ठीक है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। क्लॉप सिंड्रोम अवेयरनेस 3rd of August को इसको आप लोग कमेमोरेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली ये जेनेटिकली देखने को मिलता है, डिसऑर्डर है, ठीक है ना, नॉन क्यूरेबल होता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन आप डिटेक्ट समटाइम कर लेते हैं, समटाइम नहीं हो पाता है, ठीक है। तो डिजीज में और डिसऑर्डर में बहुत अंतर है, ठीक है ना। डिजीज एक रोग है और डिसऑर्डर एक विकार है, ठीक है ना। तो ये नॉन क्यूरेबल होता है, आप लोगों का डिसऑर्डर जो होता है वो नॉन क्यूरेबल होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये आप लोगों का 3rd of August को ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अजीब तरीके से आप लोगों की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होती है इस वाले आपके सिंड्रोम डिसऑर्डर जो है, ठीक है। जब आप डालेंगे डिसऑर्डर तो आप लोगों के हाथ पैर प्रॉपरली नहीं होंगे, कुछ ना कुछ इश्यूज आप लोगों को इसमें देखने मिलते हैं। 3rd of August फर्स्ट संडे फ्रेंडशिप डे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ अगस्त एंड 2025 इट फॉल्स ऑन 3rd of August in 1935।
A tradition of dedicating a day in honor friends began in the US. स्टार्टिंग बिगेन वहां से शुरू हुआ, ग्रेजुअली फ्रेंडशिप डे, ठीक है ना। तो ये आप लोग अमेरिका के दोस्तों के सम्मान में एक दिन समर्पित करने के लिए ये आपकी परंपरा शुरू हुई, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है इसमें। चलो चलो, 4 अगस्त असिस्टेंट डॉग डे। 4 अगस्त को असिस्टेंट डॉग डे मनाया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऑनर सेलिब्रेट डेडिकेटेड टू द असिस्टेंट डॉग। दीज डॉग्स आर ट्रेन टू हेल्प पीपल विद हियरिंग डिफिकल्टीज। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी आप लोगों को नहीं पता होगा, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एपिलेप्सी इज अ मिर्गी। एपिलेप्सी का मतलब है मिर्गी, एपिलेप्सी इसका मतलब है मिर्गी। मिर्गी जो अभी आपको जरी वाला को देखने के लिए मिली, सेफाली जरी वाला जो अभी नहीं रही, तो मिर्गी आप लोगों का इसका मतलब है। मिर्गी जैसे अचानक से आप लोगों को पड़ती है, मेंटली कुछ इश्यूज होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। तो एपिलेप्सी, डायबिटीज एंड फिजिकल मोबिलिटी प्रॉब्लम्स एंड मोर। सहायता कुत्ता दिवस, सहायता कुत्तों के समर्पण का सम्मान और उत्सव मनाया जाता है। इन कुत्तों को सुनने में कठिनाई मिर्गी इन कुत्तों को सुनने में कठिनाई मिर्गी मधुमेह, शारीरिक गतिशीलता संबंधी समस्याओं आदि से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है इन कुत्तों को, ठीक है। इन कुत्तों को यहाँ से ये अलग कर दीजिए, सुनने में कठिनाई मिर्गी मधुमेह, शारीरिक गतिशीलता संबंधित समस्याओं आदि से पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इनको कुत्तों को डॉग्स असिस्टेंस डॉग डे, असिस्टेंस डॉग डे, ठीक है ना। चलो अब बढ़ते हैं 4 अगस्त यूएस पोस्ट गार्ड डे। यूएस पोस्ट गार्ड डे एवरी ईयर ऑन 4 अगस्त यूएस पोस्ट गार्ड डे इज ऑब्जर्व्ड टू ऑनर द एस्टैब्लिशमेंट of the revenue money marine on 4th of August in 1917 by the secretary the treasury Alexander Hamilton, ठीक है ना। हर साल 4 अगस्त को अमेरिका तटरक्षक दिवस 1790 में 4 अगस्त को ट्रेजरी सचिव अलेक्जेंडर हैमिल्टन द्वारा रेवेन्यू मरीन की स्थापना के सम्मान में इसको मनाया जाता है, ठीक है। तो भूलना नहीं, इसको हल्का हल्का मोटा सा याद रखना। ओके चल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे की तरफ। 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा डे। हिरोशिमा डे, हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था, ठीक है ना। जापानी शहर, जापान में है आपका ये हिरोशिमा, ठीक है ना। जापान में आप लोगों को ये हिरोशिमा देखने के लिए मिलता है, जापान में आपको ये हिरोशिमा देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर एक परमाणु बम गिराया गया था, किसके द्वारा गिराया गया था? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा गिराया गया था, ठीक है ना। दिस डे इज व्हेन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन द जापानीज सिटी ऑफ हिरोशिमा, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट के द्वारा यहाँ पर एक बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 अगस्त को आ जाइए, 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, यानी हथकरघा बुनकरों, हथकरघा हाथ से बुने हुए चीजें, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग जैसे कि इमेज में देख रहे हैं, एक हथकरघा दिवस मनाए जाने पर एक सुंदर सी इमेज दिखाई जा रही है। नेशनल हैंडलूम डे 2020-24 का ये है, तो आप यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। और आप लोगों को एक काम करना है, थीम देख लेनी है जाकर के कि थीम क्या होगी 2025 की नेशनल हैंडलूम डे की। इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडलूम इन मॉडर्न टाइम्स क्या है? तो देश में हथकरघा बुनकरों के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष 7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। आज से 7 इयर्स अगो आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा कि कब से इसे शुरू किया गया है। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे मनाया जा रहा है। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 अगस्त क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट भारत छोड़ो क्या है? 8 अगस्त को 1942 को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इसे अगस्त आंदोलन या अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कब? 8 अगस्त को आप लोगों का ये देखने के लिए मिलता है। ये इंपॉर्टेंट डे भी आप लोगों को याद रखना है। आइए चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इसी के इंपॉर्टेंट डे की तरफ। 9 अगस्त नागासाकी डे। नागासाकी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑन 9th of August 1945 dropped the second bomb on Japan and नागासाकी। पहले हिरोशिमा पर गिराया, अब नागासाकी पर गिराया, है ना। तो एंड द बॉम्ब इज आल्सो नोन एज अ फैट मैन। इट वाज ड्रॉप्ड 3 days after the atomic bombing of
हिरोशिमा, ठीक है ना, एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर दूसरा बम गिराया। पहला कहाँ गिराया था? हिरोशिमा में, ठीक है ना। और इस बम को फैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। यह हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद ही गिराया गया था। हिरोशिमा पर परमाणु बमबारी के 3 दिन बाद ही गिराया गया था। देखो ये रहा आप लोगों का, देखो हिरोशिमा डे है ना, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को हुआ था। फिर उसके 6 के बाद आप लोगों को तुरंत ये देखने के लिए मिला था 7, 8, 9 नागासाकी, ये भी जापान के, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने ही दोनों जगह गिरवाया था, ठीक है ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली बात इसमें आप लोगों को दिखाई की जा रही है, ठीक है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। आ जाइए, 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया गया। अच्छा, रक्षाबंधन के पीछे की एक वो है कि आप लोगों का ये पूर्णिमा के दिन ही मनाया जाता है। इट कंप्लीटली लाइक डिनाइबल कि आप लोग डेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा, पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस बार 9 अगस्त, अगली बार हो सकता है किसी और डे पड़े। फुल मून का इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। रक्षाबंधन सभी लोगों ने अपने भाई को राखी बांधी होगी, है ना। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पूर्णिमा के दिन आप लोगों का रक्षाबंधन देखने के लिए मिलता है। रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड ऑन पूर्णिमा तिथि। पूर्णिमा तिथि को आप लोगों का ये देखने के लिए मिलता है। फुल मून यानी कि पूरा चंद्रमा देखने मिलता है इन श्रावण, सावन की महीने की, जो सावन पूरा होने के बाद पूर्णिमा जो पड़ती है तब आपका ये मनाया जाता है। इट विल बी सेलिब्रेटेड दिस ईयर ऑन सैटरडे अगस्त 9 2025। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पूर्णिमा श्रावण महीने की। अब आगे इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, यानी कि हर साल 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों को अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आदिवासी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस आप लोगों का यहाँ मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर के लोगों को आदिवासी लोगों के ताकि दुनिया भर के लोगों को आदिवासी लोगों के अधिकारों के संरक्षण, संवर्धन और संयुक्त राष्ट्र के संदेश को फैलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है ना। तो वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल इज सेलिब्रेटिंग ऑन 9th of August, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, ठीक है ना। स्वदेशी, आ जाइए, नेशनल बुक लवर्स, ठीक है ना। बिब्लियोफाइल्स, ये आप लोगों को एक वर्ड है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, यानी कि जो बुक स्टोरेज रखना पसंद करते हैं ये उन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो जो बुक्स का अच्छा कलेक्शन रखता है तो उसको बिब्लियोफाइल्स बोलते हैं। आप लोगों को पुस्तक प्रेमी जिन्हें कह सकते हैं। तो नेशनल बुक लवर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 9 every year. This is an unofficial holiday observed on encourage bibliophiles to celebrate reading and literature. यह एक अनौपचारिक अवकाश है जो पुस्तक प्रेमियों को पढ़ने और साहित्य का आनंद लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। Who loved books and collect the books, we can say that bibliophiles, ठीक है। एनकरेज बिब्लियोफाइल्स उनके लिए ये होता है। वर्ल्ड संस्कृत डे भी 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द एंशिएंट इंडियन लैंग्वेज टू संस्कृत, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज नोन टू ह्यूमैनिटी, ठीक है ना। तो आप सभी को संस्कृत दिवस की शुभकामनाएं जो आपका निकल चुका है। और नाराली पूर्णिमा, ठीक है ना। तो नाराली पूर्णिमा या फिर नारियल पूर्णिमा, नारियल दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और यह महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र से सटे विभिन्न भागों में पूर्ण उत्साह के साथ मनाया जाता है। तो ये भी 9 अगस्त को आप लोगों को देखने के लिए मिलती है। नाराली पूर्णिमा महाराष्ट्र और कोंकण क्षेत्र में देखने मिलेगी, तो ये याद रखना है, ठीक है ना। ये जैसा कि पिक्चर में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। आ जाओ, अब आप लोगों का नया क्या है वो देख लो एक बार। World Lion Day, it is observed on 10th of August. Awareness and educate people about lions and their conservation. ठीक है ना, उनको लेकर के, लायंस को लेकर के कंजर्वेशन आप लोगों को फैलाना है, बताना है और उनको कंजर्व भी करना है, ठीक है। चलो, बायोफ्यूल्स डे, ठीक है ना। तो आप लोगों को बायोफ्यूल्स में मैंने क्या क्या बताया था, क्या क्या होते हैं बायोफ्यूल्स, बताना मुझे। इथेनॉल बायोफ्यूल्स है कि नहीं ये बताना मुझे, ठीक है ना। बायोब्यूटानॉल बायोफ्यूल है या नहीं। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th of August, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अनकन्वेंशनल सोर्सेस, कन्वेंशनल नहीं, परंपरागत जो चला आ रहा है वो नहीं, अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ फ्यूल्स दैट कुड वर्क एज एन ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का ऑल्टरनेटिव जो काम करते हैं, ठीक है ना।
ओके, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। मैंने बताया था अभी आप लोगों को, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है, सोसाइटी कम्युनिटी जहां पर भी आप हैं, ठीक है। ठीक वैसे ही आप लोगों का वर्ल्ड एलिफेंट डे, इसमें गज उत्सव की बात की थी मैंने, तो ये इंपॉर्टेंट डे है आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, एवरी ईयर ऑन 13, ये थोड़ा नया है, एवरी ईयर 13 अगस्त लेफ्ट हैंडर्स डे इज ऑब्जर्व्ड, इट रेज अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज दैट लेफ्ट हैंडर्स पर्संस फेस। लेफ्ट हैंडी जितने लोग होते हैं जो कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है या फिर राइट हैंड में कुछ इश्यूज है, तो जो वो लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो ये उनके लिए मनाया जाता है। बाएं हाथ से काम करने वाले लोगों की समस्याओं को, कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, यानी कि वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। जितनी इजीली आप राइट हैंड से कोई काम कर पाते हो, उतना आप अपना लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते। एक्सेप्शन केसेस आप लोगों का कि आपको लेफ्ट हैंड ही ना हो, ठीक है ना। चलो, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ठीक है ना। अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। यूम ए आजादी, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त को होता है, ठीक है ना। तो ये स्वतंत्र, ये वाला जो स्वतंत्रता दिवस है 14 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी 1947, जो हम पार्टीशन की बात कर रहे थे, ठीक है। कंप्लीटली वहीं से रिलेटेड है आप लोगों का। चलो, इंडिपेंडेंस डे अभी अभी गया है, 79 नंबर का हमने बनाया, जिसमें थीम नया भारत हम लोगों ने रखी थी। नेशनल मॉर्निंग डे बांग्लादेश, 15 अगस्त नेशनल मॉर्निंग डे इज बांग्लादेश ऑब्जर्व्ड ऑन दिस डे। बांग्लादेश फर्स्ट प्रेसिडेंट शेख मुजीबुर रहमान वाज असैसिनेटेड अलोंग विद मोस्ट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। सो ये आप लोगों के सारे क्वेश्चंस थे, और आप लोग, आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि इतने क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझा पढ़ा, और थैंक यू सो मच। चलो, अब हम मिलेंगे एक और करंट अफेयर अभी आप लोगों का भी देखते हैं, तो उसको भी रिवीजन अभी हमें करना है। थैंक यू सो मच, इधर तक अभी आगे इसको हम कंटिन्यू करेंगे, तो आपके क्वेश्चंस इसमें भी और भी होंगे। थैंक यू।